वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मुख्य परीक्षा के लिए हम लोगों ने जो अनुसंधान के प्रैक्टिस सेट पर आधारित रैंडम सेट को शुरू किया था, उसके तहत आज आपके लिए रैंडम सेट 15 के साथ उपस्थित हैं। वॉल्यूम 3 पर ये बेस्ड है। 100 प्रश्नों का ये पूरा सेट होगा, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है, यू आर मेल के लिए 78 रखा गया है और यू आर फीमेल के लिए 68 रखा गया है। और यदि आप SC मेल हैं तो आप 76, ठीक है ना, 76 से कम लाना इस सेट में कहीं से भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग अब अपने तैयारी में इस कट ऑफ को निश्चित रूप से पार कर जाएंगे। आज के सेट का जो प्रथम प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। देखते हैं। पहला बोल रहा है कि नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है और लोथल प्राचीन नदी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन 1, 2 और 4 तो सही है, लेकिन राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ नहीं है, ये सारनाथ में होगा। तो इस आधार पे हम लोगों को कूट में देखना है कि कौन सा सही है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा प्रथम प्रश्न का। अगला देख लेते हैं। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जो है यूनानी लेखकों ने कहा था, लेकिन इसका पहचान किया गया था आपको विलियम्स जोन्स के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, ठीक है ना। लोथल गुजरात में बिल्कुल सही है, कालीबंगा हरियाणा नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको राजस्थान में, तो ये मिलान हमारा गलत हो जाएगा। रोपर पंजाब में बिल्कुल सही है और आलमगीर उत्तर प्रदेश ये भी सही है, तो हमको गलत मिलान चूज करना है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 3 का। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो वुड डिस्पैच आया था शिक्षा के संबंध में था, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो ऑप्शंस को एनालाइज करने के लिए वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी। आपको पता है कि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, ठीक है, लेकिन इसकी नियुक्ति जो एक वर्ष पहले ही कर दी गई थी, 1927 में ही कर दी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है। सुकरात प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था, प्लेटो अरस्तु का शिष्य था और सुकरात प्लेटो एवं अरस्तु दोनों के शिष्य थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको सही कथन चूज करना है, तो एक्चुअल में हो जाएगा कि प्लेटो जो हो जाएंगे वो सुकरात के शिष्य हो जाएंगे। 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए, अरस्तु अरस्तु के शिष्य थे आपको सुकरात, और सुकरात के शिष्य कौन हो जाएंगे, प्लेटो हो जाएंगे। तो प्लेटो सुकरात का शिष्य था, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम अनुसार के अनुसार तीसरे स्थान पर होती है। चंपारण चंपारण आपको पता है कि 1917 में होता है, ठीक है ना। उसके बाद भारत छोड़ो 1942 में होता है। डांडी मार्च 1931 में होता है, ठीक है ना। और असहयोग असहयोग 1920 में होता है। तो हमको तीसरे स्थान पर देखना है, तो ऑब्वियसली देख लीजिए, तीसरा स्थान किसका आएगा, डांडी मार्च का ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी या मिशनरी ऑफ चैरिटी। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, मिशनरी ऑफ चैरिटी। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है। इनहाइलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा गया था, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर या फिर काशीराम के द्वारा। तो ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा अलाई दरवाजा का जो है निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। देखिए, कुतुब मीनार का तो आपको इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, लेकिन उसी के प्रांगण में जो अलाई दरवाजा है उसका निर्माण किया गया था आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये सवाल आपको अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा, श्री का महल, ये सब जो है आपको 1717 में इसमें पूछा जा चुका प्रश्न है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार हमको क्रम में सजाना है। आपको पता है कि सबसे पहले देवरा का 1932 में, सॉरी ये हो जाएगा 1532 में, 1932 नहीं होगा, 1532 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपको चौसा चौसा 1539, फिर कन्नौज 1540 और फिर सरहिंद जो है 1555 हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ठीक है ना। देख लेते हैं, 2, 1, 4, 3 कहीं पर है, 2, 1, 4 दिन, यानी कि 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग 13, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक से कहां पर हुआ था। आपको पता है कि रायगढ़ में इसको
1674 के आसपास इनका राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो कौन सा है? तो सबसे पहला तो हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट, ठीक है ना। उसके बाद आपको पूर्वी घाट भी है, सुंदरलैंड है, और भारत म्यांमार का जो सीमा क्षेत्र है वहां पर भी आता है। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमको देख लेते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फ्लाई ऐश एक प्रदूषण है जो प्राप्त होता है किसके जलने से? फ्लाई ऐश अक्सर जो है जहां पर ताप विद्युत संयंत्र होते हैं वहां पर ये निकलता है, और इसके निकलने का कारण है जो कोयला को जलाता है वहां से ये फ्लाई ऐश बनता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि जीएसटी के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के किस आधार पर कर लगाया जाता है? तो आपको पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसमें कर किस आधार पर लगाया जाता है? अंतिम उत्पाद पर, मूल्यवर्धन पर, उत्पाद की संपूर्ण प्रक्रिया पर, या फिर बिक्री पर? तो जो जीएसटी के तहत कर लगाया जाता है वो मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? खान, बांध, पशुधन या मुद्रा आपूर्ति? देखिए, पशुधन, बांध, खान, ये सब जितने भी फिजिकल चीज हो जाएंगे वो सब हो ही जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसको शामिल नहीं किया जाता है, तो मुद्रा आपूर्ति को राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है। तेनुजिन, तेनुजिन जिसको हम लोग चंगेज खां के नाम से जानते हैं, निम्न में से किसका प्रारंभिक नाम था? ऑब्वियसली चंगेज खां हो जाएगा। और इसका जो जन्म हुआ था चंगेज खां का, वो जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कुस्तुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने कब पराजित किया था? वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है। इस तरह के सवाल आप निश्चित रूप से जहां पर भी मिले उसको देखिएगा। एक से दो क्वेश्चन आपको रहने की संभावना रहेगी। तो ये पराजित किया गया था 1453 ईस्वी में। 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? देखिए, जो भक्ति काल के कुछ जो लोग थे उनका जन्म देखना है हमको। तो सबसे पहले आपको क्या हो जाएंगे? रामानुज हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको नामदेव, चैतन्य, और फिर तुलसी आएंगे। तुलसी तो सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 20 का। अगला देख लेते हैं हम लोग कि मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ पर फहराया था? जो जर्मनी का स्टुटगार्ट शहर था वहां पे आपको 7वीं कांग्रेस हो रही थी, वहां पर प्रथम बार इनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड, कलकत्ता दंगा, जलियांवाला बाग के समय, या फिर दिल्ली दंगा के समय? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कम्युनल अवार्ड। आपको पता है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो की जाती है मैकडॉनल्ड के द्वारा की जाती है 1932 में की जाती है। कब? तो 16 अगस्त को की जाती है, ठीक है ना। अब इसके विरोध में 20 सितंबर को, वही 1932 में ही, गांधी जी आमरण अनशन शुरुआत कर देते हैं, और फाइनली 24 सितंबर को फैसला हो जाता है, समझौता हो जाता है, और तब जाकर के ये अपना अनशन समाप्त करते हैं। तो इस आधार पे जो पूछ रहा है कि प्रथम बार अनशन कहाँ पर किए थे, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कम्युनल अवार्ड के समय में। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? आपको पता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनके योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? तो सांसद करेगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? बेसिकली ये पूछ रहा है आपातकाल की जो उद्घोषणा हुई थी उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे आपको फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 352, 56, 59 या फिर 360? जो 356 है वो राज्यपाल के द्वारा सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन होता है। 352 होता है राष्ट्रीय आपात होता है। 359, 60 के अंतर्गत आपको 360 वित्तीय आपातकाल हो जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे प्रथम वो थे आपको सुकुमार सेन, ठीक है ना। और के वी सुंदरम आपको द्वितीय थे। और चुनाव आयोग का गठन कब होता है? तो 25 जनवरी 1950 को होता है इसका गठन, ठीक है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल पीपुल्स पार्टी, या फिर जनता दल? जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष थे पीएन संगमा। 2013 में इसका गठन किया गया था, और इसको जून 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, ठीक है ना। तो एनपीपी इसको बोला जाएगा। तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत राज्यों का संघ है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है? तो भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 इनका कार्यकाल था। तो किससे संबंधित है? बेसिकली इनका संबंध हो जाएगा आपको चुनाव सुधारों के संबंध में, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, निर्वाचन सुधार। लोकसभा का कार्यालय जो है कार्यकाल
क्या है? बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है, किसी भी तरह नहीं बढ़ाया जा सकता है, गलत है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वंश समवर्ती सूची में बिल्कुल, लोक स्वास्थ्य राज सूची में ये भी सही है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में, और शेयर बाजार समवर्ती नहीं होगा, ये भी आपको संघीय सूची हो जाएगा। तो 31 का जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा में रख सकता है? मंत्रिपरिषद जब भी कोई प्रस्ताव लाएगा तो वो लाएगा आपको विश्वास प्रस्ताव, विपक्ष लाएगा तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत मंत्रिपरिषद में रख सकता है? भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा में रख सकता है, जो कैबिनेट है, तो वो हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक संसद के पटल पर रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह, 3 सप्ताह या फिर 6 महीना? तो जो भी आपको आपातकाल होगा उसको संसद शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंतर्गत पटल पर रखना बेहद जरूरी है। इसमें से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? कांगड़ा, लद्दाख, भीलवाड़ा या फिर कच्छ? जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। दिए गए विकल्प के आधार पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किए जाने वाला अंतिम स्थान जो स्थल है वो कौन सा है? जो वर्तमान में जो विकल्प है उसके अनुसार सबसे लेटेस्ट है धौलावीरा, जो है आपको सिंधु सभ्यता का वहाँ पे जो जल निकासी का एक उन्नत वहाँ पे खोजा गया है, तो वो उसको लेटेस्ट शामिल किया गया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। WWF वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसकी स्थापना 1961 में की गई। तो हमको WWF का फुल फॉर्म देखना है, ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, 36 का ए। अगला देख लेते हैं हम लोग, 37, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण या उपरोक्त सभी? जहां पर जन्म दर ज्यादा होगा जनसंख्या खूब बढ़ेगा, जहां पर मृत्यु होगी जनसंख्या का कुछ कम होगा, और निष्क्रमण भी आपको होगा। तो सब के सब हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पंचायत के राजस्व का स्रोत नहीं है नाबार्ड, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय का अनुदान। राज्य वित्त आयोग इसको अनुदान देता ही है, केंद्रीय सहकारी बैंक से भी ये सहायता लेती है, और केंद्र द्वारा इसको आवंटन नहीं मिलता है। लेकिन नाबार्ड डायरेक्ट इससे जो है राजस्व प्राप्त नहीं करता है पंचायतें। निर्यात आयात बैंक जिसको हम लोग एग्जिम बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982 या 1985 में? 1982 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? मोती मस्जिद में है, राधा वल्लभ भी मंदिर में है, और आनंद भवन भी है। आनंद भवन आपको इलाहाबाद में हो जाएगा। लेकिन जो शेरशाही मस्जिद है ये आपको पटना में है, ठीक है ना। और पटना में इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शेरशाही मस्जिद का जो स्थापना पटना में किया गया था, ये आराम शाह के द्वारा शायद किया गया था, ठीक है ना। जी हाँ, सॉरी, परवेज शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? परवेज शाह, परवेज शाह के द्वारा किया गया था, पटना में है ये। अगला देख लेते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति कितनी होती है? देखिए, जो ध्वनि की गति होती है उसको हम लोग 1 मैक बोलते हैं। तो 1 मैक से जो कम होगा उसको सबसोनिक मिसाइल बोलते हैं, जैसे कि भारत का निर्भया क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक मिसाइल है। जो ध्वनि की रफ्तार यानी कि 1 मैक से ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक, जैसे कि ब्रह्मोस हो गया। और जो 5 मैक से ऊपर होता है उसको हम लोग हाइपरसोनिक बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रथम बार रूस के द्वारा किसी भी देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल जो अभी यूक्रेन में छोड़ा गया है वो उसका प्रयोग किया गया है। वर्ष 2001 के भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पर है? आपको पता है कि बिहार से है, लेकिन बिहार में भी कहाँ पर? डुमरांव, बांका, वाराणसी या फिर भोजपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुमरांव से। अगला देख लेते हैं, कुमाऊं हिमालय के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर हिमालय, गढ़वाल हिमालय या फिर असम हिमालय? तो कुमाऊं हिमालय का जो पश्चिमी भाग होता है उसको हम लोग गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि कोको चैनल किसके मध्य में स्थित है? भारत, श्रीलंका, लक्षद्वीप मिनिकॉय या फिर मालदीव मिनिकॉय? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। देखिए, कोको चैनल तो ऑब्वियसली कोको द्वीप पर होगा जो कि आपको म्यांमार में है, और भारत के उत्तरी अंडमान के बीच में इसका संबंध है। तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोको द्वीप, जो कि आपको म्यांमार में अवस्थित है। भारत ने म्यांमार को गिफ्ट में दिया था, और उत्तरी अंडमान के बीच में अवस्थित है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय विस्तार निम्न में से कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तर एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, या फिर 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य? क्या होगा इसका सही उत्तर?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में। निम्न में से किसे भारत का रूर कहते हैं? आपको पता है कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसको भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पर्याप्त मात्रा में खनिज संसाधन जो है उपलब्ध है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? कंचनजुंगा, मकालू या फिर राकापोसी? राकापोसी जो पाकिस्तान में है वो है। निम्न में से किसे ईसा की शिशु की संज्ञा दी जाती है? अल्निनो, लालिनो, जेट स्ट्रीम या ये भी दोनों? अभी ये हाल ही में जो आपको अग्नि का फायरमैन का एग्जामिनेशन हुआ था सीएसबीसी के द्वारा, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा एल नीनो। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा, यंग बॉय, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शिशु की संज्ञा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाल मिट्टी निम्न में से किस एक की उपस्थिति होती है? लाल मिट्टी में सिलिका, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। जो लाल मिट्टी होती है वहाँ पे आयरन आयरन की उपस्थिति होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, उसके एक ऑक्साइड के रूप में। तो वहाँ पे देखिए आयरन का ऑक्साइड यहाँ पर नहीं है, साथ साथ उसमें सिलिका की भी उपस्थिति होती है। तो इस आधार पे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर जो देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन है? जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो भारत का सबसे छोटा आरक्षित रिजर्व है, ठीक है ना। सिंधु जल संधि के अनुसार किन तीनों नदियों का नियंत्रण भारत को दिया गया है? 1960 में जो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल समझौता हुआ था, इसमें भारत को जो पूर्वी वाला 3 नदी है जिसमें कि सतलज, ब्याज, रावी है, उसको भारत करेगा, और जो पश्चिमी वाला है जिसमें कि सिंधु हो जाएगा, ठीक है ना, और चिनाब हो जाएगा और झेलम, उसको करेगा पाकिस्तान करेगा, और पूर्वी वाला भाग जो सतलज, ब्यास और रावी है उसको भारत करेगा। तो 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? आपको पता है कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सबसे ऊंचा भारत का। निम्न में से किस परियोजना को कनाडा बांध भी कहा जाता है? दामोदर, मयूराक्षी, पोलावरम या फिर तुंगभद्रा? देखिए सॉरी, जो झारखंड है वहाँ पर मयूराक्षी नदी पर एक बांध बनाया गया है, ठीक है ना, और उसको बोला जाता है आपको कनाडा बांध परियोजना। इसके तहत आपको झारखंड को मिलता है बिजली और सिंचाई मिलता है आपको पश्चिम बंगाल को, ठीक है ना। तो 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मयूराक्षी नदी पर जो बांध बनाकर निर्माण किया गया है उसको हम लोग कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और वो है आपको मैसेंजोर बांध, जो मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है उसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजोर बांध, जिसको कनाडा नदी के नाम से जानते हैं। मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बांग्लादेश। रूको, RUCO का तात्पर्य क्या है? रिपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, रीयूज्ड ऑफ कुकिंग ऑयल, रीयूज कुकिंग ऑयल या फिर रिपर्पस ऑफ अनयूज्ड कुकिंग ऑयल? इसका सही उत्तर हो जाएगा रिपर्पस्ड यूज कुकिंग ऑयल। देखिए सन 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी भारत में, और इसका पर्पस ये था कि जो इतने भी जैव ईंधन है उसके प्रयोग को कम करने के लिए जितने भी खाद्य तेल होते हैं जो यूज हो चुके हैं उनको उनसे थोड़ा सा जो है तेल और इस तरह की चीज़ों को प्राप्त करना, इसलिए हम लोग रुको रिपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल हो जाएगा। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? बिहार, केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा? केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत फेमस है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई है, 58 का ऑप्शन सी। मदन मोहन मालवीय किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? मदन मोहन मालवीय को वर्ष 2015 में मरणोपरांत प्रदान किया गया था। लिटिल मास्टर के नाम से कौन जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कितने न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं? आपको पता है कि प्रत्येक 5 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना, सॉरी, प्रत्येक 3 वर्ष की अवस्था में 5 न्यायाधीश जो है अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 60 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 60 के जितने भी गुणनखंड है उसको निकालिए, उसमें देखिए कि आपको सम गुणनखंड कितना है, ठीक है ना। तो टोटल आपको 60 को मिला करके टोटल 8 गुणनखंड हो जाएंगे। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 63 का। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में समानांतर श्रेणी में कितने पद हैं? अब ए हम 20 मानेंगे, ठीक है ना। टी एन हमको निकालना है, एन का वैल्यू कितना हो हमारा होगा वो निकालना है। तो टी एन बराबर क्या हो? ए प्लस एन माइनस, टी एन बराबर क्या लिखते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूला पे हम कीजिएगा, डी भी आपको पता ही है। तो कुल मिलाकर जो इसका जो उत्तर आ जाएगा 64 का, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 23, ठीक है ना। 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, कुल आपको 23 निकल जाएंगे ऐसे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, 65। प्रश्न संख्या 65 बोल रहा है कि किसी मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की तरफ 70 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेसिकली ये इस तरह का एक खींचना है हमको, ठीक है ना। हम मान लेते हैं A B C, ये जो है पहले तो 30 डिग्री बनाता है।
अब थोड़ा सा इधर चलते हैं तो ये जो है हमको 70 डिग्री सॉरी ये 60 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। और इसके बीच में इसको हम लोग डी मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी जो है 70 सेंटीमीटर है, हम इसको एक्स मान लेंगे। तो पहले बरका त्रिभुज में हम लोग क्या मानेंगे, tan 30 बराबर कितना मानेंगे, tan 30 बराबर क्या करेंगे h बाय एक्स प्लस 70 बराबर 1/√3। और छोटका त्रिभुज में क्या करेंगे, tan 60 बराबर यानी कि √3 बराबर कितना हो जाएगा h बट्टा एक्स, ठीक है ना। इससे हम आसानी से जो है यानी कि h का वैल्यू निकाल लेंगे, और h का वैल्यू जो हमारा निकल जाएगा वो निकल जाएगा हमारा 35√3, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 65 का। अगला देख लेते हैं, किसी कमरे का फर्श का परिमाप 18 मीटर है, ठीक है ना, और कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। तो फर्श का परिमाप यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना, इस आधार पर हम लोग देखेंगे तो एल प्लस बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 18/2 यानी कि 9, एल प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलता है तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी का मान हमारा 9 है, और एच कितना हो जाएगा 3, 9 का 9 18, 18 3 54, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, किसी त्रिभुज में बी सी समानांतर डी ई रेखा इस प्रकार खींची गई है, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे डी ई इस प्रकार खींची गई है कि ए डी बराबर 6 और बी डी बराबर हमारा 7 हो गया, ठीक है ना। तो हमारा इसका ये जो चतुर्भुज बनता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेसिकली ये समरूपता के आधार पर आ जाएगा। तो बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल और छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा 6 स्क्वायर, और फिर जो हमारा छोटका वाला का कितना हो जाएगा 6 7 13, बड़का वाला का बड़का ये ऊपर वाला का जो हो जाएगा 6 और बड़का वाला का 13, यानी कि हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, यानी कि 36 और 1 6 9। हमको चूंकि इस चतुर्भुज का ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो 1 6 9 में से ऊपर का त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि 133 आ जाएगा, यानी कि 36 बटा 133, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदते समय 40% का लाभ पर बेचता है। देखिए, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 40% लाभ और बेचते समय 60% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए, खरीदते समय 40% का और बेचते समय 60% का, और कुल लाभ परसेंट जो हो जाएगा 40 गुने 60 बट्टा 100। इस तरह पे इसको हम लोग करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 124। अगला देखिए, वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 480 हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 576 हो जाती है। तो एक वर्ष का जो भी होता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज होता है बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से पहले तो आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर का वैल्यू जो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर ही निकालेंगे, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर सॉरी 576 में से 980 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 96 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 96 बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 20%, आर का वैल्यू 20% आ जाएगा। अब आर का वैल्यू हमारा 20% निकल गया है, ठीक है ना। तो उस आधार पर फिर से हम लोग साधारण ब्याज के फॉर्मूला पर भी सेट कर सकते हैं या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला पर सेट करेंगे, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा वो निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा हमारा 400 निकल जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 69 का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 70, किस अनुपात में पानी को दूध के साथ मिलाया जाए कि लाभ 12.5% हो और यदि इसको क्रय मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको मिश्रण का सवाल है, 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 71 में बोलता है कि साइन बट्टा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बटा सेक थीटा। देखिए, कॉसेक थीटा करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा होगा, ये ऊपर में जाएगा तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये ऊपर में जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पी किसी कार्य को क्यू की अपेक्षा 5 घंटा अधिक लेता है, ठीक है ना, और दोनों साथ मिलकर के 6 घंटा में कर सकते हैं, क्यू अकेला उसे कितना घंटा में कर सकता है। तो चलिए इसको हम लोग ऑप्शन सी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोनों मिलकर उसको 6 घंटा में करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, यदि क्यू मानते हैं हम उसको 10 घंटा मान लेते हैं, क्यू बराबर हम उसको 10 घंटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा 5 घंटा अधिक समय लगता है, यानी कि 15 10 बटा 15। अब इसको देखते हैं कि 6 आता है कि नहीं, 15 15 30 होता है, 10 3 30, 15 दूना 30, यानी कि 5 बटा 30, 6 5 30, बिल्कुल। तो ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा। एक्चुअली ए यहाँ पर लिखा है, इसको बी मान लीजिए, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 286 है, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। तो पहले लड़का और लड़की अलग अलग हम निकाल लेंगे। यदि 22 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश करती हैं तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करना है। तो 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है।
73 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग 74। यहाँ पे देख लीजिए 8 रूट एक्स, 15 रूट एक्स और 17 रूट एक्स है। एक्स का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन से ही बढ़िया देखिए, यदि 8 एक्स के वैल्यू पर हम यदि 4 पुट कर ले हैं तो 8 स्क्वायर और 15 स्क्वायर और 17 स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपस में बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ठीक है ना, 74 का। अगला देख लेते हैं हम लोग कि यदि पहले मार्च को रविवार है तो पहले अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। पहले अप्रैल को पहले मार्च को रविवार है तो मतलब साथ साथ जोड़ते जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जाएगा 28। 28 के बाद फिर हम देखेंगे कि 29, 30, 31, 30 दिन का और गैप जाएगा, ठीक है ना। तो इस धारे पे रविवार, रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोम मंगल बुध हो जाएगा। तो 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यदि घड़ी 12:40 हो रहा है तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुइयों के बीच का कोण का माप कितना होगा। 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यदि जो संकेत दिया गया है यहाँ पे अल्फाबेटिकल क्रम में से जाना है तो तीसरा स्थान पर क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे हमको एक्चुअली में तीसरा स्थान तो पूछ दिया गया है लेकिन हमको यहाँ पर नंबरिंग करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे इसका नंबरिंग कीजिएगा तो ऑप्शन ए ही इसका सही बनेगा, 1 2 3 4 5। कैलेंडर तिथि कहाँ पर होता है, कैलेंडर में होता है। तो शब्दकोश में क्या होगा, ऑब्वियसली शब्द हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। विषम चुनना है, ग्रेफाइट, हीरा और कोयला ये सब के सब कार्बन के ही अप्रूव है लेकिन मोती हो अलग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 80 में कि यहाँ पे देख लीजिए 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 स्क्वायर 16। अब 9 6 15 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 7 7 49 और 8 8 64 इसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 113 हो जाएगा। और फिर हम लोग 7 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 80 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 81, स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में है और 30 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए प्रथम यहाँ पर होगा, 9वां होगा, तो इसके बीच में तो 8 ही दूरी हमको कंप्लीट करना है ना 30 30 मीटर का। तो इस तरफ है 8 और 30 अतिरिक्त 24, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दिए गए त्रिभुज में आकृतियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना त्रिभुज है आप गिनिएगा, टोटल यहाँ पे जो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 इस तरह से करके 28 हो जाएगा, ठीक है ना। 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, देख लेते हैं क्या है ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 28। अगला देख लेते हैं हम लोग 83, निम्न में से कौन सा कथन उर्वरक की अभिलक्षण की पुष्टि नहीं करता है। उर्वरक की उत्पादन फैक्ट्री में होता है, उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, उर्वरक में खाद की अपेक्षा अधिक पादक पोषक पाए जाते हैं और उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा उर्वरक के संबंध में जो है कथन की पुष्टि नहीं करता है। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, ये आपका सही नहीं है। निम्न में से कौन सा मानव रोग उनके संचरण की तरीका सुमेलित है। पोलियो वायु सीधा संपर्क नहीं होगा, मलेरिया जल भोजन भी नहीं होगा, मच्छर के काटने से होता है, खसरा पानी से नहीं होता है, हेपेटाइटिस बिल्कुल, हेपेटाइटिस ABC जो भी होता है जल से होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किस जो है उत्पादन में किया जाता है। चीनी, प्रतिजैविक, वैक्सीन या फिर एल्कोहल। एल्कोहल के फर्मेंटेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। ऑर्थोपेडा, मलेस्का, एक इकाइनोडर्मेटा या फिर प्रोडोकोर्टा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑर्थोपेडा। फेफड़ा की कुपिका किस ऊतक की बनी होती है। संयोजी, पेशीय तंत्रिका या फिर एपिथीलियमी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, एपिथीलियमी। विश्व का पहला तेल कुआं 1859 ईस्वी में कहाँ पर डील किया गया था। ये किया गया था आपको अमेरिका में, और अमेरिका के भी पेनिसिल्वेनिया में, ठीक है ना। और भारत में जो किया गया था 1867 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था तो माकूम जो है भारत का असम में, वहाँ पर इसका जो है प्रथम बार खोदा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, एक युग्मजन में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होगी। युग्मजन मतलब क्या हो गया कि शुक्राणु और अंडाणु का मेल हो गया, तब उसका क्या हो जाएगा एक बन जाता है और उसमें एक ही केंद्र तक पाया जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। आपको पता है कि सोडियम नॉर्मली हम लोग 11 इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और जब इसको हम लोग करते हैं तो सीधे एग्जैक्ट 22 नहीं होता, 22 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह पे इसको हम लोग देखेंगे तो 90 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना, वो 22 से एक्सीड कर जाता है इसीलिए। अगला देख लेते हैं, सल्फर के तीसरे कक्ष या एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सल्फर, ठीक है ना, सल्फर आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8, ठीक है ना। तो 2 मतलब कि और 6, ऑप्शन सी इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। 16 होता है ना, तो 2 और 8 10 हो गया, 2 8 10 हो गया और अगला कितना बचेगा 6 ही बचेगा ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के तरह निम्न में से किसमें DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स, रसधानियाँ या फिर ऑप्शन और क्या है, लाइसोसोम और गली उपकरण में। जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है DNA आपको प्लेटलेट्स में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 92 का। अगला देख लेते हैं, प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों के उपचयन रोकने के लिए किस प्रकृति
प्रवृत्ति के पदार्थ मिलाए जाते हैं। कार्बनिक, बेंजोइक, प्रति हाइड्रोजनिक या प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, ताकि उसका कम से कम जो है अपचयन हो और वो जल्दी खराब ना हो। जैसे कि आलू के चिप्स वाले पैकेट में आपको नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन निकाल करके। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ का उदाहरण नहीं है? अमोनिया क्लोराइड बिल्कुल, एंथ्रासीन और नेफ्थलीन ये सब हो जाएगा, लेकिन एसीटोन ये ऊर्ध्वपातित नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करके रेल की पटरियों एवं मशीनों के द्वारा जोड़ा जाता है? तो थर्मिट में आपको सोडियम और आयरन एल्युमिनियम और आयरन को आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है। प्रकाश की किस गुण के कारण हमें विलंब से सूर्यास्त दिखता है? देखिए, सूर्य के उदय और अस्त के बाद 2-2 मिनट तक जो है सूर्य दिखाई पड़ता है, और ये प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। दाब प्रवणता का बीमीय सूत्र क्या होता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 97 का दाब प्रवणता का जो होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ML-2 T-2, ठीक है ना। दाब प्रवणता होता है आपको दाब बट्टा दूरी, ठीक है ना, तो इस तरह पे इसका ऑप्शन बी सही बन जाता है। न्यूटन के तृतीय गति के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य परस्पर एक दूसरे पर आरोपित बलों का योग कितना होगा? इक्वल एंड अपोजिट, जैसे ही इक्वल और अपोजिट कर देंगे तो नेट जो बल हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एकांक समय में दोलन की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाई थी? तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल, तरत्व या फिर आवृत्ति? एकांक समय में दोलन की कुल संख्या को आवृत्ति कहलाया जाएगा। 99 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली उष्मा दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस समय के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध की धारा प्रवाहित होती है। तो हमको यहाँ पे सही कथन चूज करना है, ठीक है ना। 100 का सही उत्तर हो जाएगा। आइए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो इसका जूल तापन नियम होता है, H=I² ठीक है ना, तो दिए गए प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती होता है, तो नहीं है, वर्ग जो है व्युत्क्रमानु नहीं होता है, समानुपाती हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपको पहला। दिए गए विद्युत धारा से प्रवाहित होने वाले प्रतिरोध के व्युत्क्रमानु नहीं, इसके ये अनुक्रमानुपाती होता है। और टी देख लेते हैं, उस समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती नहीं, समय का वर्ग कहाँ है, समय तब सिंपल का अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरह पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने 100 प्रश्नों का एक और बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पूरा होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने इस सेट में कितना स्कोर किया है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन बना करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।